बोलता हूँ हिंदी ही बोलूंगा। ये भारत है, ये भारत है भाई। इन्होंने क्या बोला, मराठी क्यों बोला? अरे यार तो फिर वो बताएंगे। मराठी मेरी मृत्यु तक नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा और हिंदी ही बोलूंगा। अभी तो आपने वीडियो का थोड़ा सा ही हिस्सा देखा है। ये वीडियो जितना इंटरेस्टिंग है सोशल मीडिया पर, उतना ही ज्यादा बवाल इस वीडियो की वजह से मच चुका है, क्योंकि फिर वही भाषा विवाद सामने आ चुका है, जिसकी बुनियाद पर महाराष्ट्र की राजनीति एक नया मोड़ देख रही है। जी हाँ, अब महाराष्ट्र के आम जनमानस, महाराष्ट्र में जगह जगह ऐसी घटनाएं होने लगी हैं कि कोई भी आके टोक देता है कि भाई फला भाषा में क्यों बोल रहे हो, मराठी में बोल। मैं आपको इस वीडियो का पूरा हिस्सा सुनाऊंगा। यह भी सुनाऊंगा कि जिस शख्स को आप टोपी में देख रहे हैं वो मराठी बोलने की जब जबरदस्ती उसके साथ की जाती है तो वो कैसे अपना जवाब देता है, कैसे उसको रिटेलिएट करता है, कैसे काउंटर करता है। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आम महिलाएं गाड़ी से उतरकर उस शख्स को धमकी दे रही हैं कि मराठी बोलो वरना कल पता चल जाएगा। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के मायने क्या है, मैसेज क्या है, और फिर बहस होगी इस बात पर कि क्या वो लड़का जो हिंदी बोलने के जिद पर अड़ा है वो पूरी तरह सही है। बोलता हूँ हिंदी ही बोलूंगा। ये भारत है, ये भारत है भाई। इन्होंने क्या बोला, मराठी क्यों बोला? यार तो फिर वो बताएंगे। मराठी मेरी मृत्यु तक नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा और हिंदी ही बोलूंगा। बोलता हूँ हिंदी ही बोलूंगा। ये भारत है, ये भारत है भाई। इन्होंने क्या बोला, मराठी क्यों बोला? नहीं बोलूंगा मराठी नहीं बोलूंगा। ठीक है, पुलिस आएगा ना फिर वो बताएंगे। मराठी मेरी मृत्यु तक नहीं बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा और हिंदी ही बोलूंगा। डोंट शाउट, ओके? जस्ट गेट लॉस्ट। मराठी नहीं बोलूंगा। जा यहाँ से, ज्यादा चिल्ला नहीं। जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। मराठी नहीं बोलूंगा। कौन? हिंदी बोलूंगा। भारतवास है, भारत देश में केवल हिंदी बोली जाएगी, केवल हिंदी बोली जाएगी, केवल हिंदी। सुन लो, हिंदी। ठीक है, कल है ना? कल नहीं, आज रात में हिंदी बोली जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो देख लिया कि कैसे एक बहस जो एक दो लड़कों के बीच हो रही थी उसमें महिलाएं भी कूदती हैं और कहती हैं कि मराठी बोलो वरना पुलिस को बुला लूंगी, पुलिस बताएगी। मतलब अगर आप मराठी नहीं बोलेंगे तो मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस आपको पकड़ लेगी। ये धमकी दी जा रही है वीडियो में। अब इस धमकी का उस लड़के पर असर नहीं होता, वो कहता है कि मैं भारत में रहता हूं, मैं हिंदी बोलूंगा। अब ये वाक्य गलत नहीं है, ये वाक्य कहीं से भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, लेकिन जब वो लड़का जो हिंदी बोल रहा था और जो कहता है कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, वीडियो के आखिरी हिस्से में कहता है कि ये भारत है और पूरे भारत में हिंदी ही चलेगी। ये भारत की विविधता पर भी सवाल है और मानसिकता वैसी ही है जैसे राज ठाकरे की, क्योंकि राज ठाकरे अपने समर्थकों से कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहने वाला अगर मराठी नहीं बोल रहा है तो उसको मारो पीटो पर वीडियो मत बनाओ, और अगर नहीं समझता तो कान के नीचे देने की जरूरत है। ये राज ठाकरे की भाषा है। अब आपने देखा कि उसके बाद एमएनएस के कई कार्यकर्ता, उग्र कार्यकर्ता, जो कि कार्यकर्ता भी नहीं है बल्कि अपने गलत आचरण से दो स्टेट के बीच खाई पैदा कर रहे हैं, वो कभी बैंक में घुस गए। पता नहीं एमएनएस कार्यकर्ताओं में इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि वो नाइट ड्यूटी कर रहे एक बुजुर्ग गार्ड से उलझते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं सिर्फ इसलिए कि उसे मराठी नहीं आती। खैर, आता हूं मैं इस वीडियो पे। एक समय ये नारा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र को इस नारे के लिए कोट किया जाता है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ये नारा आज की तारीख में सांप्रदायिक कहा जाएगा, ये नारा आज की तारीख में कहा जाएगा कि लैंग्वेज सुपरमेसी से जुड़ा नारा है, पर उस समय आजादी के आंदोलन के बीच ये नारा एकता का नारा था, बड़ा पवित्र नारा था, क्योंकि ऐसा कहा जाता था, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र मानते थे और देश का एक बड़ा वर्ग भी मानता था कि विघटन की समाज पर खड़े इस देश को अगर एक करना है तो हिंदी उसमें सबसे बड़ा रोल निभा सकती है, और इसीलिए हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया। पर अगर आज की तारीख में आप ये नारा देंगे तो पूरे देश से आवाज आएगी कि हिंदी क्यों, हिंदू क्यों, इस तरह की आवाजें उठेंगी। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके नारे का ऐसा उपहास भी भविष्य में उड़ाया जाए। यानी वीडियो के पहले हिस्से में कैप पहने हुए शख्स जो टी शर्ट और शॉर्ट्स में है, वो ये कहता है कि मुझे मराठी नहीं आती, मैं क्यों बोलूं, मैं हिंदी ही बोलूंगा। यहां वो 100% सही है। लेकिन वीडियो के आखिरी हिस्से में वो ये कहता है कि ये भारत है, यहाँ हिंदी ही चलेगी,
यहाँ वो 100% गलत है, क्योंकि हिंदी इतनी प्यारी भाषा है कि वो ये नहीं कहती कि मुझे किसी पर थोपो, और ना ही भारत का संविधान कहता है कि भाषा किसी पर थोपी जानी चाहिए। हर भाषा की अपनी पवित्रता है, अपनी महानता है। और ये अलग बात है कि जितना मैं एक हिंदी भाषी होने के नाते मुझे लगता है कि हिंदी सबसे महान भाषा है, ये मुझे लगता है। ठीक उसी तरह किसी तमिल भाषी को लगता होगा कि तमिल सबसे अच्छी भाषा है, तेलुगु बोलने वालों को लगता होगा कि तेलुगु सबसे अच्छी भाषा है। जिनकी जुबान उर्दू है उन्हें उर्दू से मोहब्बत होगी, ये होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए ये कहना कि ये भारत है, हिंदी ही चलेगी, आप भारत की आत्मा पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि भारत सबको समेटने की शक्ति का नाम है, किसी एक चीज की प्रभुता का नाम भारत नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस वायरल वीडियो में लड़के का जो रिटेलिएशन था, जो काउंटर जवाब था, वो सही है, या फिर आप भी इस बात से सहमत हैं कि पूरे भारत में हिंदी ही बोली जाएगी? ये धारणा, ये वक्तव्य सही नहीं है, क्योंकि लोगों की भाषा को लेकर अपनी पसंद है, जिसका सम्मान होना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके बताइएगा, और टॉप सीक्रेट की इस रिपोर्ट को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।